बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारा एजुकेशन के जावा वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हम एक नया मौजूद डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो है जावा स्ट्रिंग क्लास। जिन्होंने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की है, जैसे कि सी की है, उसमें ये स्ट्रिंग नहीं थी, उसमें सिर्फ कैरेक्टर था जो कि 1 बाइट देता था। स्ट्रिंग क्लास के अंदर हमारे पास मोर देन वन कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स मौजूद है। स्ट्रिंग विच आर वाइडली यूज इन जावा प्रोग्रामिंग आर अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब ये बहुत जगह पे यूज, जैसे आप गूगल पे लिखते हैं कोई भी चीज़ सर्च मारनी है तो वो भी बेसिकली स्ट्रिंग होता है, उसको कंपेयर किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। ये सब चीज़ें ऑपरेशन जितने भी हैं ये आपके स्ट्रिंग के ऊपर लगते हैं। इन द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रिंग्स आर ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग्स बेसिकली एक ऑब्जेक्ट हैं। इसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर उसकी क्लास होगी। देखिए मैंने आपको अभी इसी ऊप के हवाले से बात कर रहा था, अगर हम कोई थोड़ी सी डिस्कशन कर लें तो उसके लिए ताकि आपको क्लास और इसका भी समझा जाए। क्लास बेसिकली एक ब्लू प्रिंट होता है। ब्लू प्रिंट से मुराद होती है कि उसकी बेस पे आप कई चीज़ें वजूद में आ सकती हैं। क्लास के अंदर 2 खसूसियात का होना ज़रूरी है। एक कि उसमें डाटा कौन कौन सा होगा, और दूसरा वो क्या काम पर काम करेगा। अगर आपसे कहा जाए कि कार आपने कभी देखी है, कार की क्लास देखी है, तो कार कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। कार से ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, वो कोई टोयोटा हो, कोरोला होगी, कोई सिटी होगी, कोई निसान होगी, कोई सुजुकी होगी, उसकी कोई शेप होगी, उसका कोई मॉडल होगा, उसका कोई कलर होगा, वो एग्जिस्टेंस में होगी। क्लास कभी एग्जिस्टेंस में नहीं होती। जैसे ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं करता, ह्यूमन की तारीफ़ की जाती है कि ह्यूमन यह होगा, 2 आंखें होंगी, दुकान होगा, शऊर रखता है, पानी का। क्योंकि हमें जब शुरू में बताया जाता है कि क्लासेस को हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि खुश्की के जानवर, या पहले सबसे पहले क्लासिफिकेशन करते हैं जानदार और बेजान, खुश्की के जानवर, पानी के जानवर, हवा के जानवर। बिल्कुल इसी तरह से क्लास जो होती है वो आपके लिए एक डिफाइंड पिक्चर होती है, तो जिसके ज़रिए आपने चीज़ों को लेना है। जावा इज़ बेसिकली एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट क्लास से निकलते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जब भी बनाते हैं तो क्लास की वर्ड के जरिए आप एक क्लास डिफाइन करते हैं। उसमें आप बताते हैं कि जनाब इसमें ये बड़ी वैल्यूज़ होंगी, ये डाटा होगा, ये चीज़ होगी और ये काम पसंद करेगी। जावा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड द स्ट्रिंग क्लास टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट। क्योंकि कंप्यूटर बेसिकली पीछे सिर्फ 0-1 समझता है, 0-1 के अलावा कंप्यूटर कुछ नहीं समझता। आप इससे ज़्यादा कंप्यूटर से एक्सपेक्ट ही मत करें। अब ये सब कुछ हम जो बना रहे हैं ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेज हैं जो ट्रांसफॉर्म होती है। जिसमें हमने पिछले लेक्चर में बात की, JVM की बात की, JRE की बात की, ये उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको फिर बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं। कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड वन थिंग। अब क्रिएटिंग स्ट्रिंग बनाने के लिए आपको अच्छा, अब एक बात और भी याद रखिएगा कि जब आप एक्लिप्स वगैरह यूज़ करते हैं तो देखिए, जब आप लेट्स सपोज एक मैं फॉर्म बनाता हूँ, प्रोजेक्ट बनाता हूँ, अब 2 डिफरेंसेस आपके सामने आएंगे। एक है कि आपने जैसे कि उसको कहते हैं कि एक ही वेरिएबल आपने इंटीजर कभी तक दिया है। इंटीजर में क्या वैल्यूज आती है, 1 2 3 आ गया, डबल आता है, फ्लोट आते हैं, कैरेक्टर होते हैं। अब यहाँ पे भी जो आपका प्रोग्राम एक बनाऊँगा, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इस पर कई तरह के आपको चीज़ें डिफरेंशिएट कैसे होगा, आपको पता चलेगा कि कौन सी क्लास है और कौन सा आपका डाटा टाइप है। लेट्स सपोज ये पहले से बना हुआ है प्रोग्राम है, उसको सिर्फ आपको समझाने के लिए। अगर आपने INT बड़ा रखा तो ये इसका एरर है, लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग देता हूँ ग्रीटिंग इज इक्वल टू हेलो क्लास, तो ये एरर नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं इसको स्ट्रिंग देता हूँ वैल्यू डॉट वाई, अब देखिए यहाँ पे जो बड़ा कैपिटल में जिसका स्टार्ट लिया है उसके ऊपर कोई एरर नहीं आ रहा। नीचे वाले के ऊपर क्या कहता है, स्ट्रिंग कैन नॉट बी रिजॉल्व टू बाइनरी। जो लेटर आपका फर्स्ट स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा वो आपकी डाटा टाइप होगा। जैसे कैरेक्टर है, नेम, कोई इशू नहीं। इंटीजर का आप आई छोटा कर देंगे कोई इशू नहीं, ठीक है। और स्ट्रिंग इसके
के पास है भी नहीं। लेकिन जब आप स्ट्रिंग की बजाय पे कैपिटल स्ट्रिंग सेट जाएंगे तो वो उसको एक क्लास समझेगा और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स वो हैं जो अभी आपने लास्ट टाइम तीनों की डिस्कशन की, जो पहले से डिफाइंड है। अगर आपने स्मॉल लेटर दिया तो कंप्यूटर को स्मॉल लेटर से पता चलेगा कि ये कोई डाटा टाइप की आप बात करें। अगर वो उसकी पार्सल JVM GRE में नहीं होगा तो वो आगे कहेगा कि क्या चीज़ है। लेकिन जैसे ही इसका लेटर कैपिटल आपने देखा तो वो समझ जाएगा कि ये कोई क्लास है और इसका मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए। यानी कंप्यूटर के पास भी एक पूरी मैथडोलॉजी जिसके तहत वो काम परफॉर्म करे। Whenever you encounter a string letter in your code, the compiler create a string object. जब भी वो उसको देखता है कि स्ट्रिंग आ रहा है वो उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आपके पास रखते हैं वैल्यू लिस्ट। यानी अब अगर हेलो आपने लिखना है तो कंप्यूटर हेलो किस तरह से लिखता है? वो लिखता है कैरेक्टर, एक हमने अरे दी, बेसिकली स्ट्रिंग इज एन अरे ऑफ कैरेक्टर, तो उसकी सारी वैल्यूज़ को आपने स्ट्रिंग में रखा। तो बेसिकली ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल आप देखेंगे कि ये न्यू, अच्छा न्यू ऑपरेटर का मतलब यही होता है कि आपने हर दफ़ा एक नया ऑब्जेक्ट है, जिससे बच्चा पैदा होता है हम उसका नया नाम देते हैं। अरे जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता, यदि माँ के पेट से बाहर नहीं आ जाता, उस वक्त वो बच्चा नहीं होता। यानी माँ के पेट में बच्चा तो 9 महीने तक एग्जिस्टेंस करता है, लेकिन वो न्यू नहीं होता। जब वो पैदा हो जाएगा तो वो न्यू हो जाएगा, क्योंकि अब उसका एक अलग वजूद हो गया। जब तक ये चीज़ का अलग वजूद नहीं होगा, वो स्पेस नहीं घेरेगी, जगह नहीं लेगी, वो अपनी जब तक वो माँ के पास है तो वो उसका हिस्सा है, ठीक है। लेकिन जब वो अब बाहर आ जाता है तो अल्लाह ताला के हिसाब से वो एक नया एक दुनिया में इंसान जो तकलीफ हो गया उसका से। तो न्यू ऑपरेटर हम यहाँ पे हर दफ़ा क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने इस क्लास से कितने कस्टमर जनरेट करना है, एक कस्टमर जनरेट करना है या 10 लाख जनरेट करना है, वी डोंट नो। तो हम फिर नहीं, जब हमें पता तो हम सारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की मेमोरी उसके लिए नहीं दे सकते, हम उसको न्यू दे सकते हैं। तो न्यू के जरिए उसकी वैल्यूज़ किस तरह से ली जाए। तो न्यू ऑपरेटर, अब इसी प्रोग्राम को आप देखें। लेट्स सपोज मैं एक अरे बनाता हूँ, एक उसके साथ आप ताकि ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए। उसी तरीके से यहाँ पे नीचे होता है क्लास, और कभी भी जब आप नाम देते हैं इसी में से मना किया जाता है। जो क्लासेस बनी होती है हो सकता है आप जो नाम दे रहे हो वो उसी नाम से बना दें तो वो ओवरराइट हो रही है। इसलिए स्ट्रिंग प्रोग्राम, अब देखें ना वो कहते हैं नई वैल्यू नहीं है, स्ट्रिंग प्रोग्राम इन जावा। क्लास अच्छा जी, अब देखें लेट्स सपोज मैं एक बना रहा हूँ कैरेक्टर और अरे की निशानी आ गई और ये एक मैसेज आ गया। इसमें अब हमने किस तरह से डालना है, ये एक कैरेक्टर एक बॉक्स में एक ही होगा, कॉमा भाई नाम हो गया, चलो पूरा लिखिए। ये हमारे पास पे करेगा और ये हमें इसमें क्यों एरर दिए,
हमने ये सारी वैल्यूज़ ले ली, जिस तरह से लेनी थी, कैरेक्टर हमारे पास आ गया। अब हमने स्ट्रिंग हेलो स्ट्रिंग एक बनाया और उसमें न्यू स्ट्रिंग के अंदर हमने ये जो मैसेज दिया है ये दे दिया। स्ट्रिंग हेलो मैसेज, ठीक है जी, इज इक्वल टू न्यू। जब मैंने आपसे कहा न्यू ऑपरेटर बनाना है, तो न्यू आपने क्या बनाया, स्ट्रिंग, और इसमें आपने बेसिकली ये ऑब्जेक्ट जो एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है वो मैं आपको दे मैसेज जी। इसका मतलब होता है कि अभी आपने इसको यूज़ नहीं किया था, वैल्यू इज़ नॉट यूज। यहाँ पे आपने क्या लिखना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसमें आपने ये हेलो मैसेज डाल दिया। डबल कोट नहीं आएगा क्यों? अगर डबल कोट में आप देख देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपने कॉन्स्टेंट कंस्ट्रेंट डिफरेंस डाल इसको। अच्छा, लेट्स सपोज अगर मैं ये स्ट्रिंग नहीं लिखता तो फिर मैं क्या करता हूँ, यानी अगर आप यहाँ से मैसेज हटा दें तो इसने क्या किया, आपके साथ देखते हैं इसने क्या किया। हुआ क्या, ये जो आपने एक एक लफ्ज़ लिए थे इकट्ठे, स्ट्रिंग ने उन सब को इकट्ठा करके एक स्ट्रिंग की फॉर्म रख दी। अगर आपने उसको मैसेज को कन्वर्ट, यही सबसे बड़ी लॉजिक थी जो आपको स्ट्रिंग को समझाने की थी। स्ट्रिंग बेसिकली क्या है, ए कलेक्शन ऑफ एन अरे ऑफ कैरेक्टर, उसको कन्वर्ट करना इस स्ट्रिंग का काम है। स्ट्रिंग एक क्लास है जिसका काम ये कि जितने भी आपकी तरफ से आ रहे हैं, इसी बेस पे आप देखें वर्ड बनाए, इसी बेस पे एक्सेल बनाए, बाकी चीज़ें बनाए। अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही, क्लियर? So we have noted this.